नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवर्णिमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से द्वादश वर्षीय अष्टम वर्ष के अध्ययन में हम सभी जो चर्चा करते आ रहे हैं उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम सभी को जो विषय देखना है वह विषय हम आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व कल की कक्षा में जो विषय लिया था उस विषय को थोड़ा सा 1 मिनट में समझकर फिर हम जो है तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल की कक्षा में ये विषय लगभग 2 बार हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी, तो इस कारण से उसको दोबारा आपके समक्ष रखा था। फिर भी मतलब जो विषय है उस विषय की ओर तो मैं आपको ले जाऊंगा और ऐसा मतलब एक एक विषय जो है वो आपको क्लियर करना ही करना है, ठीक है ना। ताकि जो बातें हम पढ़ रहे हैं प्रतिदिन उन बातों को मात्र पढ़कर रखना नहीं है बल्कि उसमें आगे बढ़ना है। और आगे ऐसे ही नहीं बढ़ना है कि भाई हमने पढ़ लिया, आपको उसको याद भी करना है। और याद करना है मतलब रटना नहीं है, आपको उसको समझ के कुछ जो बातें हैं उसको लिख के उसको घटा के इन सभी विषयों को आपको समझना, ताकि प्रत्येक विषय जो है वह क्लियर हो जाए। आइए, अवधिक ज्ञान के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो अवधिक ज्ञान के विषय में हमने पढ़ा वह जो अवधिक ज्ञान है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए है। उस अवधिक ज्ञान के 2 भेद होते हैं, गुण प्रत्यय भव प्रत्यय। और भेद होते हैं देशावधि परमावधि और सर्वावधि। तो जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है उसके नियम से देशावधि ही भेद होता है। और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो देशावधि परमावधि और सर्वावधि तीनों प्रकार से होता है। जो देशावधि ज्ञान है वो प्रतिपाती होता है और जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है वो अप्रतिपाती होता है। देशावधि ज्ञान जो जघन्य होता है वह मनुष्य और मतलब असंयमी मनुष्य और जो तिर्यंच होते हैं उनको होता है। और जो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान है वो संयमी मनुष्यों के होता है। परमावधि और सर्वावधि मनुष्यों को होता है, मनुष्य में भी संयम को होता है, संयम में भी तद्भव मोक्षगामी जीवों के ही वो होता है। इसके उपरांत हमने ये देखा था कि जो अवधिक ज्ञान है वो अवधिक ज्ञान में जो देशावधि ज्ञान है, देशावधि ज्ञान का जो जघन्य अवधिक ज्ञान है वो जघन्य अवधिक ज्ञान किसको देखता है, उसके द्रव्य की मर्यादा क्या है, उसके क्षेत्र की मर्यादा क्या है, उसकी काल की मर्यादा क्या है, उसके भाव की मर्यादा क्या है। इन बातों पर कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी। उसके पूर्व भी हम करते आ रहे हैं, लगभग 383 नंबर की गाथा से यही वर्णन चल रहा है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि जो द्रव्य है वह द्रव्य कितना, तो उस द्रव्य के लिए हमने ये समझा था कि जो औदारिक शरीर की वर्गनाएं है जो हमारी आत्मा में विद्यमान है और प्लस जो औदारिक शरीर की विसर्जोपचय रूप में वर्गनाएं है, जो उन दोनों को मिलाकर उसमें संख्यात
प्रदेश वाला जो लोक है उस लोक का भाग लगाना, मतलब संख्यात का, सॉरी संख्यात नहीं, असंख्यात का भाग लगाना, तब जाकर क्या होता है, वह द्रव्य हमको प्राप्त हो जाता है। उस द्रव्य को जो है वो जघन्य अवधिज्ञान जानता है। अब द्रव्य फिर क्षेत्र के रूप में दिया था कि जो मध्यम योग से, मध्यम योग के माध्यम से जो जन्म होता है किसका, सूक्ष्म निगोदिया जीव का, वह जितना क्षेत्र घेरता है उस क्षेत्र को अवधिज्ञान जानता है। उस क्षेत्र में जो भी मतलब द्रव्य होंगे उन द्रव्यों को वो जानता है। काल के लिए इन्होंने बताया था आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण भविष्य में, और उतना ही भूतकाल में वह अवधिज्ञान जानता है। और भाव के विषय में ये कहा था कि अवली के असंख्यातवे भाग, जो काल का प्रमाण दिया था उसमें भी असंख्यातवा भाग लगाना, उसकी जो अर्थ पर्याय होती है उस अर्थ पर्याय को वह अवधिज्ञान जो है वह जानता है, वह उसकी मर्यादा है। अब ये जो अवधि ज्ञान है ये देशावधि ज्ञान है, और देशावधि ज्ञान वह जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक बता रहे हैं। तो फिर जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक हमको निकालते आना चाहिए। इसी के साथ साथ परमावधि भी जो है जघन्य से उत्कृष्ट तक है, वह भी समझना चाहिए। सर्वावधि जो है वह परमाणु को जानता है, वह भी हमें समझ में आना चाहिए। उसके लिए फिर जो है तो 384 नंबर से वर्णन आया था, ठीक है ना। 384 नंबर से वो सारी बातें हमको यहाँ पर बताई थी। एक बात उसमें और आई थी, जघन्य अवधि ज्ञान के जघन्य अवधि क्षेत्र में जितने द्रव्य समाते हैं, जितने भी द्रव्य समाएंगे, उन द्रव्यों की अवगाहना उच्छेदांगुल के असंख्यातवे भाग के घन प्रतर प्रमाण होती है। मतलब उसके अंदर जो भी होगा उच्छेदांगुल के असंख्यातवे भाग के घन प्रतर जितने, और जघन्य अवधि ज्ञान अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अतीत और भविष्य। देखो ऐसे बीच में मत बोलिए, क्लास डिस्टर्ब होती है, म्यूट रखिए आप। हाँ, तो अब उसमें उन्होंने ये बोला था कि जघन्य अवधि ज्ञान अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण भूत में और भविष्य में जानता है, और काल जो है उस काल के भी, मतलब काल की जो मर्यादा दी थी अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, उसको भी असंख्यातवा भाग लगाने से वो भाव आ जाता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की जो मर्यादा है वह मर्यादा यहाँ पर तीन तरह से बताई थी। फिर देशावधि जो है, उस देशावधि के जो तीन भेद किए थे, मतलब मुख्य रूप से तो दो है, जघन्य और उत्कृष्ट। इसके बीच में जो होगा उसको मध्यम बोलते हैं, या आगम की भाषा में उसको अजघन्य अनुत्कृष्ट ऐसा शब्द आ जा रहे हैं। मतलब ना जघन्य है ना उत्कृष्ट है, तो मध्य की जो भी बातें हैं। तो जघन्य अवधि विषय की प्रमाण की प्ररूपना के बिना जघन्य देशावधि की प्रमाण प्ररूपना का कोई उपाय है कि नहीं है। जघन्य विषय से लेकर फिर देशावधि जो उत्कृष्ट है वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ बातें हमको यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसके लिए 384 नंबर की गाथा से जो वर्णन प्रारंभ हुआ था, तो अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य के ऊपर दूसरा विकल्प प्राप्त करने के लिए जघन्य द्रव्य को ध्रुवहार से खंडित करना है। एक खंड प्रमाण द्रव्य का दूसरा भेद होता है, वह ध्रुवहार सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों के अनंत गुना होता है। तो क्या करना है, अवधि ज्ञान का जितना जघन्य द्रव्य है, देखिए स्क्रीन पर आप, अब अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य हमने लिया 47,82,969। ये तीन का जो भाग है वो तीन का भाग हम देते चले गए थे। किस तरह से दिया था, देखो, तीन का तीन से भाग दिया 9, फिर तीन को 9 का उत्तर आया, फिर तीन से उसको गुणित किया 27, ऐसा गुणित कर करके जो संख्या बनी थी वह संख्या हमने लिया था 13 नंबर के बाद जो आएगी, वह 13 नंबर को संख्या हमको प्राप्त हुई थी 47,82,969। तो यही संख्या हमने यहाँ पर उत्कृष्ट में ली। ऐसी प्रत्येक की संख्या जो 13 नंबर पर आएगी ना, उसको आप ऊपर रखिए और वहां से फिर भेद प्रारंभ कीजिए। ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए 47,82,969, यह जो द्रव्य है, यह द्रव्य है
जो जघन्य अवधि ज्ञान है उस जघन्य द्रव्य के ऊपर अब हमें दूसरा विकल्प प्राप्त करना है। तो दूसरा विकल्प प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा था जघन्य द्रव्य को ध्रुवहार से खंडित कीजिए। ध्रुवहार मतलब क्या है? ध्रुवहार मतलब ध्रुव मतलब होता है निश्चित। ध्रुव का अर्थ क्या लिया था हमने? ध्रुव का अर्थ लिया था निश्चित संख्या, नित संख्या। अब जिसको जो है वो दूसरी संख्या मतलब बदलेगी नहीं, वो नित्य रहेगी, उसको कहते हैं ध्रुव। और हार को हमने कहा था भागहार, मतलब जिस संख्या से भाग दिया जाता है। तो ध्रुवहार मतलब वह निश्चित संख्या जिससे हम भाग देंगे। तो वह हम निश्चित संख्या यहाँ पर उदाहरण के लिए 3 पकड़ रहे हैं। वैसे वो संख्या जो है वो अनंतवा भाग है, सिद्धों का अनंतवा भाग वह ध्रुवहार है। या फिर अभव्य राशि से अनंत गुणित वह ध्रुवहार है। या फिर मनोवर्गना का अनंतवा भाग वह ध्रुवहार है। इस तरह से ध्रुवहार के 3 ने 4 प्रमाण हमको बताए थे। ठीक है। अब ये ध्रुवहार मतलब निश्चित संख्या जिससे हम भाग देंगे। उसके लिए आगम में कौन सा शब्द आया? तो आपके लिए एक शब्द बताया था यदि याद हो, अवस्थित विरलन राशि। यह शब्द उसके लिए आगम में आया हुआ है, अवस्थित विरलन राशि। अब देखिए सबसे ऊपर जो पहली संख्या है यह अवधि ज्ञान का जघन्य द्रव्य है। 384 नंबर की गाथा में यह कहा था अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य के ऊपर अब दूसरा विकल्प आपको प्राप्त करना है। तो जघन्य द्रव्य को ध्रुवहार से खंडित कर दीजिए। तो यहां पर जो हमने जघन्य द्रव्य लिया हुआ है वह जघन्य द्रव्य कौन सा है? वो 47,82,969। इसको ध्रुवहार से यहां पर खंडित करना है। खंडित करना मतलब भाग देना है। तो अब हमने इसको भाग दे दिया 3 का। तो यहां पर उत्तर हमको आएगा 15,94,323। देखिए 2 नंबर पर यह जघन्य देशावधि से थोड़ा सूक्ष्म है। मतलब जो जघन्य देशावधि ज्ञान जान रहा था वो जान रहा था 47,82,969 परमाणुओं से जो स्कंद बना था वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें उतने परमाणु है 47,82,969। अब उससे जो अगला देशावधि ज्ञान है वो थोड़ा और सूक्ष्म को जानेगा। ये 47 लाख थोड़ा बड़ा था, अब वो थोड़ा और छोटा हुआ 15,94,323। इतने सूक्ष्म को वो जघन्य देशावधि से ऊपर का द्रव्य आप जान रहा है। इसके ऊपर का द्रव्य हमको निकालना है मान लो, तो फिर आचार्य कहते हैं उसको और ध्रुवहार का भाग दीजिए। तो यह ध्रुव जो है वह ध्रुव को ध्रुवहार से और भाग देते हम चलेंगे तो अगला अगला विकल्प जो है वो हमको प्राप्त होगा। 385 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा था ध्रुवहार कर्म वर्गना की संख्या प्राप्त करने के लिए गुणाकार है और कर्म वर्गना के इस ध्रुवहार से गुना करने पर समय प्रबद्ध प्रमाण प्राप्त होता है जो अवधि ज्ञान का विषय है। यह अवधि ज्ञान का समय प्रबद्ध है। इस गाथा को अभी थोड़ा सा 385 को हम रोक रहे, वो बाद में हमको बताएंगे इससे लास्ट में। अब देखो जघन्य द्रव्य मनोवर्गना से उत्कृष्ट मनोवर्गना जितनी अधिक है उसमें एक मिलाने पर मनोवर्गना के विकल्प भेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। उसका अनंत व भाग ध्रुवहार। ये 386 नंबर की गाथा। अब एक विषय आपको बीच में समझा रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए आप। ये है 10 उंगलियां। आप सभी ऐसी 10 उंगलियां रखिए अपनी सामने, सभी लोग 10 उंगलियां। आपको यहाँ पर मनोवर्गना के विकल्प कैसे निकालना है वो समझा रहा हूं। उंगलियां कितनी है? 10। अब 1 नंबर की जो उंगली है ये छोटी, और 2 नंबर की उंगली जो है ये मतलब हमारा जो अंगूठा, नहीं ये इधर की जो सबसे छोटी उंगली, इसको हमने बंद कर दिया। अब कितनी उंगली बची हमारी? 9। एक उंगली हमने बंद कर दी। ठीक है। अब जो है 9 उंगलियां है। अब हम ये कह रहे हैं 2 नंबर की उंगली से लेकर 9 नंबर के उंगली तक कितने विकल्प होते हैं? 2 नंबर के उंगली से लेकर 9 नंबर के उंगली तक कितने विकल्प होते हैं? तो 2 नंबर से मतलब 1 नंबर की उंगली छोड़ देना है, और 9 नंबर की मतलब 10वें नंबर की भी छोड़ देना है। तो कितने विकल्प होंगे? तो अभी हमको ये संख्या 10 आसान है इसलिए हमने 1 नंबर छोड़ दिया। 2 नंबर से 9 तक कितनी होती है? तो हम इसको कहेंगे भाई 8 होंगे विकल्प। ठीक है, ऐसा कहेंगे। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? मान लो ये संख्या छोटी इसलिए 8 हमने तुरंत कह दिया।
इसको निकालना है। जैसे मान लो आपको ये बताया गया 836 से लेकर 1264 तक कितने विकल्प होंगे, फिर कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आचार्य महाराज ने बताया जघन्य मनोवर्गना के द्रव्य से जघन्य मनोवर्गना से उत्कृष्ट द्रव्य मनोवर्गना जितनी अधिक है उसमें एक मिलाइए। मतलब उत्कृष्ट मनोवर्गना से जघन्य मनोवर्गना माइनस करना है। मतलब अभी क्या करना है, हमने क्या बोला, दूसरे नंबर के उंगली से 90 नंबर तक की उंगली के कितने विकल्प है, मतलब कितनी उंगलियां है वो। तो अब यहां जघन्य कितनी मानी जाएगी, 2। उत्कृष्ट कितना माना जाएगा, 9। तो 9 में से 2 माइनस कर लीजिए, कितना उत्तर आएगा, 7। फिर उन्होंने कहा उसमें एक मिलाना है। तो एक मिलाना है मतलब हमने कितना मिलाया, 7 में 1 तो 8। तो अब देखो 2 नंबर से 10 नंबर तक कितनी उंगलियां होंगी, 8 होगी। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कल की भी कक्षा में। ये 386 नंबर की गाथा। ऐसा ही मान लो 836 से लेकर 1213 तक कितने विकल्प होंगे, तो 1213 में से 836 माइनस कीजिए, जो उत्तर आएगा उसमें बस एक प्लस कर लीजिए। जितना उत्तर प्राप्त होगा उतना 836 से लेकर 1200 जो भी होगा वहां तक के विकल्प होंगे। ये विकल्प निकालने का सबसे आसान तरीका। मान लो 12 से लेकर 99 तक कितने विकल्प होंगे, तो 99 में से 12 माइनस कर लीजिए। 99 में से 12 माइनस करके उसमें एक प्लस कर लीजिए, जितने आएंगे उतने विकल्प, मतलब उतनी वो संख्या उतने उसके भेद होंगे, ये बता रहे हैं। चलिए अब हम ये बोल रहे हैं जघन्य मनोवर्गना अनंत प्रमाण रूप है, उसका अनंतवा भाग अधिक उत्कृष्ट मनोवर्गना है। इस मनोवर्गना का अनंतवा भाग ये भी ध्रुवाहार है। तो सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण ध्रुवाहार का प्रमाण है। समय प्रबद्ध के निमित्त कर्म वर्गना के गुणाकार का भी अनंतवा भाग और गुणाकार 2 कम देशावधि का विकल्प मात्र ध्रुवपार परस्पर संवर्ग करने से भी वो ध्रुवाहार निकलता है। ये जो है हमने 383 नंबर से लेकर जो गाथा अभी तक पढ़ी उसको एक बार में पढ़ा। अब इस ये सारी गाथा इसमें समा गई है। अब देखो यहां पर स्क्रीन पर देखिए 47,82,969 को जघन्य देशावधि का ये द्रव्य कहा था। उसके आगे का विकल्प प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये कहा था जघन्य द्रव्य को ध्रुवहार से खंडित कीजिए, मतलब भाग दीजिए। तो 3 का भाग दिया तो 15,94,323 आया। और भाग दीजिए तो और 3 का भाग दिया, ध्रुवहार निश्चित है, 3 की संख्या वो बदलेगी नहीं। तो और भाग हमने दे दिया 5,31,441। और 3 का भाग दीजिए 1,77,147। और 3 का भाग दीजिए 59,049। और 3 का भाग दीजिए 19,683। और 3 का भाग दीजिए 6,561। और 3 का भाग दीजिए 2,187। 8 नंबर पर स्क्रीन पर देखते जाइए आप, ठीक है ना। स्क्रीन पर आ रहा है? यदि स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, देखो एक दीदी का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही हो तो आप सभी लोग रेज हैंड कर देना तुरंत, तो मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। फिर हमने 3 का भाग दिया तो 9 नंबर पे आया 729। फिर 3 का भाग दिया 10 नंबर पे आया 243। फिर 3 का भाग दिया 81। फिर 3 का भाग दिया 27। फिर 3 का भाग दिया 13 नंबर पे आया 9। फिर 3 का भाग दिया 14 नंबर पे आया 3। फिर 3 का भाग दिया 15 नंबर पे आया 1। क्या 1 को 3 का भाग जा सकता है? तो यहां पर उत्तर मिलेगा नहीं, 1 को 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर ये 1 क्या है? यह एक परमाणु है। जब तक एक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तब तक भाग देना है, तो इसलिए 15 तक ही हमें भाग देना है, ठीक है। ये एक बात क्लियर हो गई। अब देखो 15 नंबर को हमने यहां पर पीला रंग दे के रखा है, तो ये सर्वावधि है। ये सर्वावधि ज्ञान परमाणु को जानता है। सबसे सूक्ष्म वर्गना होती है कार्बन वर्गना। अब यहां पर देखो सबसे ऊपर ये जो देशावधि जान रहा है ना, ये जान रहा है कौन सा जघन्य देशावधि, हमने क्या पढ़ा, औदारिक वर्गनाओं को। जघन्य देशावधि जान रहा है औदारिक वर्गनाओं को। उससे सूक्ष्म वैक्रियक वर्गना, उससे सूक्ष्म आहारक वर्गना, उससे सूक्ष्म तेजस वर्गना, उससे सूक्ष्म कार्बन वर्गना। तो जघन्य देशावधि से लेकर जो उसके 5वें स्थान है वहां पर 5 वर्गना आई। 6वें नंबर पर उससे शुरू होती है कार्बन वर्गना। अब इसको 6ठे वर्ग से ही कार्बन वर्गना हमने क्यों ली?
इसका कारण बताते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो देशावधि ज्ञान का चरम स्थान है, उस चरम स्थान के पूर्व कार्बन वर्गना प्रारंभ होती है, मतलब द्विचरम स्थान से। देशावधि ज्ञान के जितने विकल्प होते हैं, देशावधि ज्ञान के विकल्प जितने होंगे, उसके द्विचरम स्थान से, मतलब नीचे से दूसरा स्थान, वहां से कार्बन वर्गना प्रारंभ होती है। ये सामान्य रूप से समझिए। देशावधि के द्विचरम वाले में कार्बन वर्गनाएं होती है। अब देखिए 15 स्थान हो गए। 15वां स्थान हुआ सर्वावधि ज्ञान का। सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। कल बहुत लोग छोड़ के गए थे लास्ट में विषय लिया, फिर भी आज दोबारा समझा रहा हूं। तो सर्वावधि ज्ञान का एक उत्तर आया, तो ये परमाणु है। ये सिर्फ परमाणु को जानता है, मतलब कार्बन वर्गना जो बनी है, कार्बन वर्गना भी अनंत परमाणुओं से बनकर बनती है। वो जो स्कंद कार्बन वर्गना का रहेगा ना, वो अनंत परमाणु का होगा। उस परमाणु को भी कोई जानता है तो वो जानता है सर्वावधि ज्ञान, और उससे भी आगे कुछ जानता है तो वो है केवल ज्ञान। तो यहाँ पर सिर्फ हम अवधि ज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो अब जो 15वां भेद है उसको हमने अलग कर लिया, वो सर्वावधि का हो गया, क्योंकि उसमें ध्रुवहार का भाग नहीं जा रहा है। 15वां भेद को हमने अलग कर दिया, पीला रंग से उसको अलग किया। अब कितने भेद बचे? अब भेद बचे 14, 1 से लेकर 14। यहां पर ज्ञान कितने बचे? 2, देशावधि और परमावधि। अब क्या करना है? 14 को दोनों जगह लेना है। तो 7 भेद हम देंगे देशावधि को, 7 भेद देंगे हम परमावधि को। तो पहले जो 7 ऑरेंज कलर में दिए देखो, वो पहले 7, पहले से लेकर 7वें नंबर तक वो दिया देशावधि को। फिर 8वें नंबर से लेकर के 14वें नंबर तक का जो है उसको हमने दे दिया किसके लिए? परमावधि के लिए। ये एक बात क्लियर हो गई। 14 भेद, 7 भेद देशावधि के लिए, 7 भेद परमावधि के लिए। एक बात क्लियर हो गई। अब पहले जो 7 भेद है, वो पहले 7 भेद किसके होंगे? देशावधि के हैं। तो इसलिए पहले 7 में पहला भेद जघन्य देशावधि का, और 7वां भेद जो होगा वो उत्कृष्ट देशावधि का। वो उत्कृष्ट देशावधि, क्योंकि उससे आगे परमावधि प्रारंभ हो रहा है। तो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जो है वह 7वें भाग तक होगा। तो पहले भाग से लेकर 7वें भाग तक जो है वो देशावधि लिया। जघन्य अवधि जो पहला भाग, 7वां भाग उत्कृष्ट देशावधि का। दूसरे से लेकर 6वां तक ये जो भाग होगा ये मध्यम देशावधि, या इसके लिए अभी हमने शब्द लिया था अजघन्य अनुत्कृष्ट देशावधि। ये आगम का शब्द, मतलब मध्यम देशावधि। तो जघन्य देशावधि से थोड़ा सूक्ष्म दूसरा भाग, उससे और सूक्ष्म तीसरा भाग, और सूक्ष्म चौथा भाग, और सूक्ष्म पांचवा भाग, और सूक्ष्म छठवां भाग, और फिर 7वां और सूक्ष्म, और वो उत्कृष्ट देशावधि। ये क्लियर हो गया। अब 8वें भेद से लेकर 14वें भेद तक जो है वो परमावधि ज्ञान है। तो इसमें 8वां भेद जघन्य परमावधि का है, 9वां भेद थोड़ा और सूक्ष्म, 10वां और सूक्ष्म, 11वां और सूक्ष्म, 12वां और सूक्ष्म, 13वां और सूक्ष्म, 14वां और सूक्ष्म, यहां तक उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान होता है। एक दूसरा विषय क्लियर हुआ। तीसरा विषय अब हमको यहां पर यह लेना है कि जो देशावधि ज्ञान है, उस देशावधि के जितने विकल्प होंगे, उन विकल्पों में से द्विचरम से कार्बन वर्गना प्रारंभ होती है। तो जो देशावधि के 7 विकल्प हमने किए थे, इन 7 विकल्पों में जो द्विचरम वाला होगा, तो 7 में से नीचे से दूसरा देखो, 7वां जो है वह, और उसके ऊपर 6वां, ये द्विचरम होगा। मतलब चरम स्थान कौन सा होगा? चरम स्थान मतलब उत्कृष्ट स्थान, और द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट स्थान, ठीक है ना। द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट, चरम मतलब उत्कृष्ट, 7वां नंबर का उत्कृष्ट, और द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट होगा 6वां स्थान। वहां से कार्बन वर्गना प्रारंभ होती है। मतलब देशावधि ज्ञान भी कार्बन वर्गनाओं को जानता है, और सिर्फ कार्बन वर्गनाओं को नहीं, उसके भी आगे के एक विकल्प को, मतलब कार्बन वर्गना के भी कुछ भेदों को भी, मतलब उसके अंदर के कुछ परमाणुओं को भी देशावधि ज्ञान जानता है। तो देशावधि का द्विचरम होने से 6वें स्थान से हमने कार्बन वर्गना का प्रारंभ यहां पर कर लिया। 6वें स्थान से कार्बन वर्गना प्रारंभ हुई, बढ़ते 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 गई ये 14वें स्थान तक कार्बन वर्गना। क्यों?
क्योंकि इसके आगे जो है वो एक ही विकल्प बचा, एक ही भेद है, उसको अगला भेद नहीं जाता है, तो वो परमाणु है। और कार्बन वर्गना परमाणु नहीं है, परमाणुओं से बना हुआ स्कंद है, इसलिए वो 14वें स्थान तक जो है वो कार्बन वर्गनाएं होती हैं। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, 6वें नंबर से लेकर 14वें नंबर तक एक लाल लाइन से, देखो यहां पर एक बना हुआ है, एक लाल लाइन की बाउंड्री बनी है, 6वें स्थान से प्रारंभ होगी, स्क्रीन पर आप देखिए, और वो 14वें स्थान तक चली। यहां तक क्या है, ये कार्बन वर्गना है, ये क्या है, कार्बन वर्गना है। तो कार्बन वर्गना 6वें स्थान से प्रारंभ हुई 14वें स्थान तक। तो अब मुझे बताइए 6वें स्थान से 14वें स्थान तक कितने विकल्प हुए, गिन लीजिए इसको। 6वां 1, 7वां 2, 8वां 3, 9वां 4, 10वां 5, 11वां 6, 12वां 7, 13वां 8 और 14वां 9। मतलब इसके कितने चरण होंगे, तो 9 चरण होंगे। कितने विकल्प होंगे, 9 विकल्प होंगे। कितने भेद होंगे, 9 भेद होंगे। चरण कहो, विकल्प कहो, भेद कहो, एक ही बात है। तो कार्बन वर्गना 6वें से 14वें स्थान तक है, तो विकल्प कितने हो गए, 9। अब ऐसे हमको गिनना नहीं है, हमको सीधा निकालना है, तो वही गणित लगाइए मनोवर्गनाओं के विकल्प का, यहां पर गणित लगा दो। 14 में से 6 जो है वो जघन्य है, 14 उत्कृष्ट है। तो 14 में से 6 को माइनस करो, 14 से 6 माइनस कर लिया, कितने बचे, 8। उसमें 1 जोड़ दो, 9। तो 6 से लेकर 14 तक कितने विकल्प हुए, 9। कितने भेद हुए, 9। कितने चरण हुए, 9। यहां पर अभी हमने गिनकर भी देखे। तो ये 6वें से लेकर 14 तक कार्बन वर्गना है, उसके 9 विकल्प है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें 3 को 9 का पावर देना पड़ेगा, मतलब 3 को 9 बार गुणित करना पड़ेगा। तो 3 को जब 9 बार हम गुणित करते हैं तो उसका उत्तर हमको प्राप्त होता है 19,683। ठीक है ना, कितना प्राप्त होता है, 19,683। 6वें नंबर का जो भाग आया हुआ है ना, 19,683, ये 3 को जब हम 9 बार गुणित करेंगे ना तो यही उत्तर आएगा। 3 को 3 गुणित 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 3, 9 बार हुआ, इसका उत्तर क्या आएगा, 19,683। मतलब कार्बन वर्गनाओं का जो प्रमाण है वो कितना आएगा, 19,683। ये कार्बन वर्गनाओं का प्रमाण आया। ये कार्बन वर्गना देखो यहाँ पे लिखे रखा हुआ है, और इसको आप नीचे आप यहाँ लिख देना 3 का पावर 9, और उसको 3 को 9 बार गुणित करना, और उसके आगे इज इक्वल टू 19,683। ये कार्बन वर्गना का प्रमाण। अब ये बताते हैं जहां से कार्बन वर्गना प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई थी, 6वें स्थान से। जहां से कार्बन वर्गना प्रारंभ हुई उसके पहले तक जो स्थान है देशावधि के, उसको कहते हैं कार्बन वर्गना का गुणकार। ठीक है, कार्बन वर्गना जहां से प्रारंभ हुई, या यू हम कहे, जब तक कार्बन वर्गना नहीं आई तब तक कार्बन वर्गना का गुणकार होता है। तो कार्बन वर्गना कब तक नहीं आई, पहले में नहीं आई, दूसरे में नहीं आई, तीसरे में नहीं आई, चौथे में नहीं आई, 5वें में नहीं आई, 6वें में आ गई, 6वें में कार्बन वर्गना आ गई। मतलब 5वें तक कार्बन वर्गना नहीं आई थी, तो इसको कहते हैं आगम की भाषा में कार्बन वर्गना का गुणकार। जब तक कार्बन वर्गना नहीं आती है उसके पहले स्थानों को कार्बन वर्गना का गुणकार कहते हैं। तो कार्बन वर्गना के स्थान कितने हैं, देखिए 1 से लेकर 5 तक। 5 में से 1 को माइनस कर लीजिए, बचे 4, उसमें प्लस 1 कर लीजिए, 5। तो 1 से लेकर 5 तक विकल्प कितने होंगे, 5 ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 3 का पावर होगा 5, मतलब 3 को 5 बार गुणित कीजिए, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ऐसे 5 बार जब हम लेंगे तो उसका उत्तर आएगा 243। मतलब कार्बन वर्गना का गुणाकार कितना होगा, 243। ठीक है ना, उसको ध्रुवहार से गुणित करना है, जितने भी विकल्प आएंगे उसको गुणहार से, उतने गुणहार सॉरी ध्रुवहार, उतने ध्रुवहार लेकर उसको गुणित करना है। तो कार्बन वर्गना का गुणकार आएगा 243, और कार्बन वर्गनाओं का जो है गुणाकार आएगा 19,683।
अब क्या बता रहे हैं, एक गाथा उसमें हमको उन्होंने बताई थी आचार्य महाराज ने कि जो समय प्रबद्ध है वो कितना है। समय प्रबद्ध निकालने के लिए जो गाथा दी थी, समय प्रबद्ध बताइए हमें कितना है। तो वहां पर बताया था कि समय प्रबद्ध मतलब कार्बन वर्गनाओं के गुणाकार को, सॉरी, कार्बन वर्गना गुणाकार को कार्बन वर्गनाओं से गुणित कीजिए। ठीक है। अब मतलब ये कार्बन वर्गनाओं का गुणकार कितना है, 243। इसको कार्बन वर्गनाओं से गुणित कर लीजिए, मतलब 243 को 19,683 से हम गुणित करेंगे। 243 को 19,683 से जब गुणित हम करेंगे, उत्तर हमको प्राप्त होगा, देखो सबसे ऊपर वाला जो पहला स्थान है, 47,82,969, यह उत्तर प्राप्त होगा। मतलब यह क्या है, यह समय प्रबद्ध है। मतलब आचार्य महाराज को भी समय प्रबद्ध की राशि पता नहीं थी, लेकिन निकालनी कैसी है ये बात पता थी। इसलिए उन्होंने बताया कार्बन वर्गनाओं के गुणकार को कार्बन वर्गनाओं से गुणित कर दिए, यह समय प्रबद्ध है। समय प्रबद्ध मतलब वही जघन्य देशावधि का जो सबसे भारी द्रव्य का स्कंद होता है वही समय प्रबद्ध है, उसको जघन्य देशावधि जानता है। उससे आगे फिर वो जघन्य देशावधि थोड़ा और सूक्ष्म होता 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 परमावधि जाता है, परमावधि भी सूक्ष्म होता 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 सर्वावधि तक जाता है। इस तरह से कार्बन वर्गना का गुणकार क्या हुआ, जब तक उन विकल्पों में कार्बन वर्गना प्रारंभ नहीं हुई उसके पहले का स्थान होता है कार्बन वर्गना का गुणकार, और कार्बन वर्गना जहां से प्रारंभ हुई वह चलती है 14वें स्थान तक, क्योंकि उसके आगे जो 15वां स्थान है वो सर्वावधि का है, क्योंकि वो परमाणु है एक, उसका भेद नहीं होगा। और कार्बन वर्गना 14वें स्थान तक गई थी, तो 6 से लेकर 14वें स्थान तक जो है वो कार्बन वर्गना आए थे। वहां पर कार्बन वर्गना के विकल्प 9 आए थे, तो 3 को 9 बार गुणित कर लिया तो 19,683 उत्तर आया, और कार्बन वर्गना का गुणकार 243 आया, क्योंकि इसके 5 स्थान हुए तो 3 को 5 स्थान से गुणित कर लिया था। अब इन दोनों का जब गुणित कर लिया तो 47,82,969 जघन्य देशावधि का जो प्रमाण है वो आया। उसी को आचार्य महाराज ने समय प्रबद्ध कहा है। उसी को क्या कहा है, उसी को समय प्रबद्ध कहा है। वही किसका द्रव्य है, वही समय प्रबद्ध का द्रव्य है, ऐसा इन्होंने कहा था। अब 388 नंबर की गाथा में कहा था, स्क्रीन पर आप देखिए, स्क्रीन पर ही देखिए गाथा देखो, 388 नंबर की गाथा में कहा था ध्रुवहारस्य प्रमाणम, जो ध्रुवहार का प्रमाण है, सिद्धान अनंतिम प्रमाणम में तंपी, जो सिद्ध भगवान है उसके अनंतवे भाग का प्रमाण उतना होता है। ये ध्रुवहार का प्रमाण हमको बताया था, या तो सिद्धों के अनंतवा भाग, या अभव्य राशि से अनंत गुना, या फिर मनोवर्गना का अनंतवा भाग, ये ध्रुवहार का प्रमाण बताया था। पहली 388 नंबर की पहले लाइन में वही कह रहे हैं कि ध्रुवहार का प्रमाण सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण है। या आप चौथा विकल्प यहां पर बता रहे हैं कि समय प्रबद्ध के निमित्त से, समय प्रबद्ध के निमित्त से, जो समय प्रबद्ध अभी लिया ना हमने, उसके निमित्त से कम्मन वग्गन गुणादोदु, जो कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार होता है, उन कार्बन वर्गनाओं के गुणाकार का भी अनंतिम भागो, जो अनंतवा भाग होता है, उस अनंतवे भाग को भी वो क्या बोलते हैं, उसको भी ध्रुवहार ही कहते हैं। जो कार्बन वर्गना आई, कार्बन वर्गना का गुणाकारी 9 स्थान जो लिए हमने अभी, 6वें से लेकर 14वें स्थान तक ये कार्बन वर्गना है। इन कार्बन वर्गनाओं के गुणाकार का तो गुणाकार कितना आया था, तो 19,683, यहां देखो जो आया है गुणाकार, उस 19,683 का अनंतवा भाग वह ध्रुवहार है। ठीक है ना, मतलब ये 19,683 हमने पकड़ी हुई संख्या है, वैसे वो असंख्यात विकल्प वहां पर बने हुए हैं। अब देखो यहां पर और आगे बता रहे 389 नंबर की गाथा में, तक गुणाकारो भी देश ओहिस, वह जो गुणाकार देशावधि ज्ञान का है, जो गुणाकार देशावधि ज्ञान का हमने करते गए, मतलब ध्रुवहार से उसको भाग करते गए, तो जितने भी उसके गुणकार हैं, तो कितने गुणकार है उसके, उसके हैं कितने, 7 विकल्प पूरे देशावधि के हो गए हैं। उन विकल्पों में से दोऊन दौव भेद प्रमाण,
उसमें से दो उन कर लीजिए, 7 में से दो उन कर लिए, तो उसमें जो द्रव्य प्रमाण भेद आएगा वह ध्रुवहार संवग्गो, उसको ध्रुवहार से संवगित कर लीजिए, मतलब उसको गुणाकार कर लीजिए। मतलब अब जो देशावधि ज्ञान है, उस देशावधि ज्ञान का जितना प्रमाण आया, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि ज्ञान के जितने भेद है उनमें से दो कम करने से जो प्रमाण शेष रहे उतनी बार ध्रुवहार का परस्पर गुणा करने से कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण निकलता है। तो कार्बन वर्गना का गुणकार का प्रमाण क्या आया, देखो यहां पर अभी स्क्रीन पर आप क्या बताया उन्होंने, द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि के जितने भेद है, तो द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि के कितने भेद हुए, 7, उनमें से दो कम करने से, दो कम करने से जो प्रमाण शेष रहे, तो दो कम कर दिए 7 में से, कितने प्रमाण शेष रहे ऊपर, 5, उन 5 के ध्रुवहार का, अब उन 5 में ध्रुवहार कितना है, 3 है, तो उन ध्रुवहार का परस्पर गुना करने से, परस्पर आपस में गुना कर लिया, मतलब 3 को 5 बार गुणित कर लिया, तो जितना प्रमाण आएगा वह कार्बन वर्गना के गुणाकार का प्रमाण है। ऐसा 389 नंबर की गाथा में बताया, वो किसका प्रमाण है, वो कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण है। इस प्रकार से कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण यहां पर हमने कितना लिया, 243, ये 289 नंबर की गाथा के अनुसार विषय यहां पर ले लिया है। ठीक है, इस तरह से इस विषय को आपको आपके कॉपी में लिख के रखना है। ध्रुवहार 3 लिया, यह संख्या आई, ध्रुवहार 2 भी लीजिए, ध्रुवहार 4 लीजिए, ध्रुवहार 5 लीजिए, ध्रुवहार 6, ध्रुवहार 7, ध्रुवहार 8, ध्रुवहार 9, ऐसा कर लीजिए और सब में ये भेद निकालिए। मान लो ध्रुवहार कितना लिया, 2, 2 को 13 बार गुणित करते जाइए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 13 बार, 13वें में जो उत्तर प्राप्त हमको होगा उस उत्तर को फिर 3 का सॉरी 2 का भाग वहां पर देना है, तो 15 स्थान बनेंगे। ऐसे 4 को जब 13वां स्थान 13 तक गुना करेंगे, जो उत्तर आएगा वहां से फिर 4 का भाग देके इतना ही, ऐसा सब उसके यही भेद आएंगे, बस संख्या इसकी बदलती जाएगी। तो आप ये लिखेंगे ना, ये सारा विषय क्लियर होगा। इतना ही नहीं, ये मतलब जो 83 नंबर है ना, 383 नंबर की गाथा, 383 से 389 तक हमने पढ़ा, वो सब इसमें विषय आ गया। यहां से आगे आने वाली 5-6 गाथाएं भी इसी में सम्मिलित हो गई, यूं समझना। सारा विषय आपका क्लियर हो जाएगा देशावधि का। ये संख्या को बस आपको निकालना है। ठीक है, 10 तक आप ऐसे निकाल कर रखिए। मेरे ख्याल से अब जो है आज सबका विषय क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ कुमकुम जी जैन बोलिए, शीघ्रता से बोलिए सब लोग। जय भैया जी, नहीं भैया जी आपने बहुत अच्छा समझाया। भैया जी इसमें 388 घाटा में जैसे वो लिखा है ना, ध्रुववार का अनंतवा भाग और अभव्य सिद्ध लिखा हुआ, अभव्य सिद्ध का अनंत गुना, तो अभव्य के साथ सिद्ध क्यों लिखा है इसमें? ये कल की कक्षा में इसका उत्तर आया था। जो सिद्ध है वो सिद्ध का अनंतवा भाग, और अभव्य सिद्ध शब्द दिया, अभव्यों को सिद्ध क्यों लिखा, इसलिए कि वो अभव्य सिद्ध है, वो अभव्य ही है। सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान नहीं, सिद्ध मतलब वो सिद्ध हो गए हैं, अब वो कभी भी भव्य नहीं बनने वाले, वो अभव्य सिद्ध है, इसलिए उनको अभव्य सिद्ध लिखा। अच्छा वो इसलिए निश्चित अभव्य है, लिखा है। अभव्य जो है ना, अभव्यों की राशि निश्चित है, वो अभव्य सिद्ध है, वो सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनको अभव्य कहा है, अभव्य सिद्ध कहा है। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा समझाया आपने। डीसी जी जैन बोलिए आप, डीसी जैन लिखा है, अनम्यूट कीजिए आप। हेलो भैया जी, हाँ आपने जय जय। बताया 3 की पावर 9 ये कार्बन भाग का प्रमाण है, और 3 की पावर 3 जो 5 जो है वो कार्बन वर्गना का गुणाकार है। और फिर आप बोल रहे गुणाकार हैं का कि क्या प्रमाण, नाम है, गुणकार का सुन, गुणकार का प्रमाण है, गुणाकार है नहीं, गुणकार का प्रमाण है। 19,683 ये कार्बन वर्गना का प्रमाण है। है ना? 3 की पावर 9, 3 की पावर 9, हाँ 19,683, हाँ ये कार्बन वर्गना का प्रमाण है। कार्बन पे, और हाँ, फिर और तीन की पावर तीन की पांच पावर पांच ये 243, ये कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण है। वो गाय का प्रमाण है। फिर आप हम्म। जो बोल रहे हैं, जो लेक्चर में बोला है
कि 19,683 कार्बन वर्गनाक का गुणाकार का प्रमाण वो है, गुणाकार बताया वहां पे। तो भैया कंफ्यूजन हो रहा है। सुनो सुनो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं हो। आपको ये बताया कार्बन वर्गना के गुणकार का प्रमाण 3 का पावर 5, 3 को 5 बार गुणित कर लीजिए 243। ठीक और ठीक। कार्बन वर्गना का प्रमाण 3 का पावर 9, 3 को 9 बार गुणित करने से 19,683। 683, अब हाँ। ये बताया कार्बन वर्गना के गुणकार के साथ गुणाकार कीजिए। मतलब 19,683 का 243 के साथ गुणकार कीजिए। ये गुणा जो करना उत्तर है। प्राप्त होगा वो उत्तर होगा तो समय प्रबंध का। तो समय समय प्रबंध। प्रबंध का उत्तर कितना प्राप्त होगा हमें? ये जो पहली वाली संख्या ली है ना, जघन्य हाँ देशावधि हाँ हाँ, 47,82,969, वो हमको प्राप्त होगा बिल्कुल। 243 का गुणकार 19,683 से करने के बाद। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है भैया, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, साधना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, समझ जय तो बहुत जिनेन्द्र। अच्छे से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे अभी आपने बोला 2 को 13 बार गुणाकार करना है, और पहले आपने बोला था कि 2 को 14 बार गुणाकार करना है। आप कल की कक्षा में नहीं थे क्या? थी तो भैया जी, लेकिन कुछ मुझे हाँ कंफ्यूजन हो सुनो रहा ध्यान है। से। अब वो पहले क्या बोला वो छोड़ो, मैंने आपको पहले सिर्फ ये अभ्यास दिया था, 2 से लेकर 10 तक की संख्या को 15 बार गुणित करके रखिए। ये सिर्फ अभ्यास जी दिया था। कल की जी हाँ, कक्षा वो में मैंने ये किया बोला, था। सुनो सुनो ना, कल की कक्षा में ये बोला कि 202 को हमने 15 बार गुणित कर लिया, 3 को 15 बार गुणित कर लिया, तो हमारा जो साध्य है वो अंतिम हमारा 1 आना चाहिए। तो 15 बार जी गुणित जी करने के बाद जो है ना, तो इसको 16 बार करने के, इसको फिर 16 उसको भाग देने पड़ रहे, 16 बार। जी। तो इसलिए 13वें का जो उत्तर आएगा ना, उसके 15 बराबर ये भाग बनते, इसलिए हमने बोला कि 13वां भाग ले लेना। ये हमने कल बोल हाँ दिया। परसों ये हाँ, अध्ययन ये के नहीं लिए सुन दिया था पाई कि थी। 15 तक आप गुणित करके रखो, इसलिए दिया था ताकि आप वो गुणित क्या है वो समझ जाए। वो संख्या निकालने के लिए था सिर्फ, उसका इसका जी कोई जी। रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ संख्या निकालने के लिए आपको बोला गया था। ठीक है, ताकि 13 बार, 13 बार ही करना है तेरह गुणाकार। बार गुणित करो। 13 बार गुणित करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको ऐसे 15 बार उसी संख्या से भाग देते जाओ। भाग देने से अच्छा, ये 15 बार विशेष भाग सूक्ष्म देना सूक्ष्म, है। भाग देने से खंडित होने से विशेष सूक्ष्म सूक्ष्म होगा, गुणित करने से विशेष सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं होगा। ठीक है, जी जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे से समझा रहा कोई है ये भी। बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, 1+ लिखा है, बोलिएगा आप। 1+नॉट लिखा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अपन जैसे आप बोल रहे हो कि 13 बार करना है, तो मान लीजिए अपन 7 ध्रुवाहार लेते हैं, तो 7 रेज़ टू पावर 15 कर लिया, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है ना? तो 15 जो मत करो सेवन ना, रेज टू रेस्ट टू पावर पावर 13 कर लीजिए, 13 कर लीजिए। तो हमने 15 से निकाला तो भी 15 बार में 7 डिवाइडेड बाई 7 1 आ रहा है। तो 7 रेज़ टू पावर अपन ने वो 15 किया 16 आ रहा है ना, वो 16वें स्थान पे उत्तर चला जाएगा। नहीं जाएगा, 15वें पे ही आ रहा है। नहीं, वो क्या होता है, वो 15वें स्थान पर क्या आता है, 15वें स्थान पर आएगा उसका 7 डिवाइडेड बाई 7 7/7। ठीक है ना? 1। लेकिन उससे हाँ, उससे कार्बन वर्गनाओं का गुणाकार कार्बन वर्गना के गुणाकार से नहीं सिद्ध हो पाता है, वहां पे दिक्कत हो रहा है। आती है। 1 से 5 तक अपनी कार्बन वर्गना का गुणाकार आ रहा है, फिर 6 to 14 अपना कार्बन वर्गना आ रही है, और 15वें नंबर पे अपने सर्वावधि बन रहा है 7 डिवाइडेड बाई 7 = 1। हो रहा है भैया जी, 15 रखने पे तो और आसान पड़ता है। हमने 7 देखो, ध्रुवाकार रख अभी करके अभी निकाल के हमने आपको भेजा भी था। तीन को सुनो ना मेरी बात, अभी मैंने 3 को पावर कर लिया 9 बार, सॉरी 15 बार। 15 को 15 ठीक बार है, किया तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1434 8 907। हाँ, ये अब इसको यदि हम भाग देंगे ना 3 का, हाँ, इसको हम भाग तो आ देंगे जाएगा वो 3 का, आपका।
तो हाँ, तो वो उत्तर आपका आएगा वो आ जाएगा। 47,82,969। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें क्या अब दिक्कत है? जो है समझो 143,48,907 को 15 बार भाग हम्म देंगे तो 15वें स्थान पर ये संख्या नहीं आती है 3/3। 15वें स्थान पर आती है 9 को खंडित 3 से। तो 7 में तो ऐसा नहीं हो रहा, 15 15 रेज़ टू पावर किया मैंने नहीं तो 7 में तो 7 था में क्या? नहीं हो रहा है, तो ये 3 में तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने फिर वो चेंज कर लिया संख्या, क्योंकि मैंने 3 में करके देखा था। जो भी है आप वो तो देखो, उस झंझट में मत पड़ना कि क्या कौन सी संख्या हमने आ रही है। 7 को करके देखा। 15वें 15वें देखो, आप क्या बोल रहे हैं, एक मिनट में वो भी करके देखता हूँ, कैलकुलेटर मेरे सामने। 2 मिनट, सभी लोग हाँ, वक्त दीजिए। 7 रेज़ टू पावर 15 करके हमने आपको चार्ट बना के भी 7, भेजा था कल, 4, इंडिविजुअली 5, 6, 7, आपके नंबर पे। 10, 11, 12, 13, 7 रेज़ टू पावर 15 करने पे आएगा 47, 47, 56, 150, 99, 43। ठीक है। अब ये 47 है, इसको इसको डिवाइड करो। हाँ, इसको अपन ने डिवाइड किया 7 से, तो आया अपना पहला डिवाइड अ, 7, जगन जगन देशावादी 2, अपना आएगा 678 3, डबल 4, टू थ्री जीरो 5, सेवन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बराबर। एक आ स, जाएगी। मतलब आ वो रहा है। 3 का नहीं आ रहा है, बस बाकी का सबका आ जाएगा, तो 15 बार हाँ, कर लीजिए, मैंने बहुत अच्छी करके बात। देखा, 7 और 8 का आ रहा है नहीं नहीं, 15 पे। ये 3 में नहीं आया, इसलिए मैंने वो चेंज कर लिया फिर। हाँ, तो ठीक है ना। 15 में हमें आसान पड़ा भैया जी। 15 में आसानी पड़ता है, तो मैंने इसलिए पहले दिन 15 ही बोला था। हाँ, 3 का तो मैंने पहले करके दिन, नहीं देखा, पर 7 और 8 का तो कंफर्म है कि हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो 3 का क्यों नहीं हो रहा है, अब हो सकता है 3 की जो वो संख्या है वो पता घन नहीं। रूप में, इसलिए नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब ये इसलिए मैं मैंने ये 3 का आज बोला कि देखा। आप सभी सुनो, आप सभी लोग इसको निकाल कर देखो, सब लोग जब निकालेंगे ना तो विषय आप लोग का बहुत क्लियर हो जाएगा, ये बना बनाया हाँ, मत ले लो आप इसीलिए कहीं से। बिल्कुल अपने आप ठीक है, करने से 7 और 8 तो हो रहा है 15 रेज़ टू पावर लगाने से। बिल्कुल बिल्कुल सब कर, वैसे वो 10 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाता है, हाँ, 10 तो लेकिन निधि 10, दीदी ने भेज दिया था। 10 का हो जाता है 14 में। हमने 10 तक 10 नहीं का पहुंचे अभी। 10 का होता है 14 में, 10 का 15 में भी नहीं होता है, 10 का 13 में भी नहीं होता है, 15 में होता है। तो सब लोग हाँ जो है भैया जी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, सब लोग का मेरा निवेदन है, कुछ 13वें स्थान पर आएगा, कुछ 14वें स्थान पर आएगा, कुछ 15वें स्थान पर आएगा। जो भी जी उत्तर बिल्कुल। आए उसका आपको भाग 15 बार देना है, तो उत्तर 1 आ जाए ऐसा आप कर लेना बस। लेकिन 1 हाँ, से लेकर तो 10 तक का आप सब लोग करो, ये मेरा निवेदन है सबसे। ठीक है दीदी। 7 8 में हो गया भैया जी, और 2 में भी हो हाँ गया। सुनो दीदी, अब उस विषय में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते, सब लोग उसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गुणित क्यों करना है, जब भाग देना है तो गुणित क्यों करना है, ये सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें तो बस इतना करना है कि ध्रुव हार संख्या जो है 2 से लेकर 10 तक सबका करके देखना है, उसको 15वां और भाग देके सब लिखो। और जघन्य देश, अब मुझे ये बोलो, जघन्य देशावधि, उत्कृष्ट देशावधि, जघन्य परमावधि, उत्कृष्ट परमावधि, सर्वावधि के स्थान तो समझ में आ गए। हम्म मैं मतलब मैं जो विषय लेना चाह रहा हूँ वो तो समझ में आया कि नहीं सभी को। आ गया भैया जी। बस बस वो बाकी क्या है, गुणाकार कौन सा लेना है ले लो, लेकिन बस ध्रुवहार 15 करके एक उत्तर आए, ऐसा 2 से लेकर 10 तक सभी लोग करके देखो, ये मेरा निवेदन है। हाँ सीमा दीदी जी बोलिए, थोड़ा शीघ्रता कीजिए। सीमा दीदी लिखा है, सीमा 1234 लिखा है। वीना जी जैन आप बोलिए। भैया जी मैंने तो 2 का करा, 4 का करा, 5 का करा, मेरी इनमें संख्या में 1 आ गया आराम से। मैंने आगे बस तो के नहीं ठीक है करे, ना, मुझे उसको छोड़ो, तो आप आ रहा है ना, बस ये समझ में आ हाँ गया ना मेरा विषय आ गया। आपको। हाँ मेरे को आ गया करना, सब कुछ आ गया। अब ये विषय 4 मुझे वो छोड़ो, विकल्प याद करना आ करने। गया, लेकिन ये विषय समझ में आ गया कि कार्बन वर्गना का गुणकार क्या है, कार्बन हाँ वर्गना क्या है, ये विषय समझ में आना जरूरी है। हाँ हाँ, कि कार्बन वर्गना 3 से 6 तक तो ये कार्बन वर्गना नहीं होती है, 6 के बाद कार्बन वर्गना शुरू हो जाती है। तो कार्बन वर्गना का 14 गुण तक। का, सुनो ना, कार्बन वर्गना हाँ का गुणाकार कार्बन वर्गनाओं से करना आ रहा है ना आपको। हाँ, कार्बन वर्गना का बस बस गुणकार उसको छोड़ो, फिर बाकी हाँ संख्या आप करके देखो सब। मेरा मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि भैया आप जी, लोग को मुझे समझ ये में आना पूछना है, चाहिए।
ये आपने जो डार्क लाइन करी ना, ये जघन्य के लिए करी है क्या, जो जघन्य है? हाँ देखो, ये जघन्य के लिए यहाँ डार्क लाइन की है, और हाँ, यहाँ उत्कृष्ट के लिए डार्क लाइन उत्कर्ष के की। लिए लाल, हाँ ऐसे ये जघन्य के आपने जो, परमावधि के लिए डार्क लाइन की, और जो उत्कृष्ट परमावधि के लिए भी डार्क लाइन की। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, ये मेरी समझ में इस टाइम तो आ गया भैया जी, आगे ठीक पता ठीक नहीं ठीक, हमारी चलो, खोपड़ी क्या करेगी। कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब तो हमारे, शशि दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है, समझ में भी आ गया है। बस अब आगे बढ़ना, बहुत पढ़ हाँ, लिया। ये मैं सुनना चाह रहा था बस। मैं 3-4 दिन से बस ये कोई नहीं बोल रहा है, दूसरा ही विषय सब छेड़ रहे हैं। ठीक है ना, चलेगा हाँ। दीदी। हाँ हाँ।